हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा आप लोगों के लिए। एंड ये टैरो के माध्यम से निकालेंगे एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा आप लोगों के लिए, कि यानी कि आज की एनर्जीज क्या पिक हो रही है। ओके, तो टैरो कार्ड से निकालती हूँ मैं आज, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। पहला ये स्ट्रेंथ आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं, यानी कि राजा रानी की वाइब भी आ रही है, यानी कि कपल्स वाइब आ रही है, यानी कि आप किसी न किसी जर्नी में भी हो सकते हैं। ओके, सोलमेट या ट्विन फ्लेम दैट काइंड स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस भी आ रही है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप कपल्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर किसी न किसी जर्नी में भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला ही मैसेज आया है स्ट्रेंथ का। तो यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आ रहे हैं, यानी कि आपकी पावर बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। यानी कि आपकी स्ट्रेंथ एज लाइक अ लॉयन हो रही है, यानी कि आप मतलब एक प्रभावशाली इंसान के रूप में उभर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप हर तरीके के मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं एंड जगलिंग से बाहर आ रहे हैं एंड जो आपकी लाइफ का बैलेंस खो गया था उससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, एंड डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, यानी कि किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आप पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आपको मेंटल क्लियरिटी मिल रही है, मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड अब उसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं हो रहे। ओके, एंड 2 ऑफ वैंड्स यही बता रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से सिक्योर हो गए, ग्राउंडेड हो गए, सेलेक्टिव हो गए, प्रोग्रेसिव हो गए अपनी लाइफ में एंड जो भी डिसीजन लेते हो पूरी श्योरिटी के साथ ले रहे हो, यानी कि मेंटल क्लियरिटी आपको पूरी तरीके से मिल गई हर तरीके से। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं आगे चलकर अपनी लाइफ में, या वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं। इस तरीके की वाइब्रेशंस भी आ रही है एंड डबल 2 की एनर्जीज भी है, यानी कि 2 की। ठीक है, तो एंड उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं एंड आपको मेंटल क्लियरिटी मिल रही है, आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, बहुत जल्दी ट्रुथ पता चल जाता है एंड एक आप अथॉरिटी फॉर्म में आ रहे हैं, आपकी पावर बढ़ रही है। ठीक है, अथॉरिटी फॉर्म यानी आप पहले जिन सभी चीज़ों के लिए आप स्टैंड नहीं लेते थे, यानी आप कंफ्यूज माइंडसेट में थे एंड जिसकी वजह से लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन राइट नाउ आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक पर्सनालिटी के रूप में आ रहे हैं एंड आप पूरी तरीके से अपने आप को लेकर ग्राउंडेड हैं एंड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड भी हैं अपने आप को लेकर। ठीक है, एंड यहाँ पर वर्क कर रहे हैं द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि डिवाइन भी पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं एंड आपके पूर्वज भी पूरी तरीके से आपके जीवन में वर्क कर रहे हैं एंड आपके अंदर से आपका जो नेचुरल बॉर्न लीडर वाली क्वालिटी है वो बाहर निकालने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, आपके विज़न को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऑनर को बढ़ाने में आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में अपने ऑनर को बढ़ा सकें, अपने मान सम्मान को बढ़ा सकें। उस तरीके का कार्य आपको दिया गया है जिसको करने के बाद आपका मान सम्मान, आपका ऑनर लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों में आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ये डिवाइन एंड आपके कुल देवी देवता या फिर आपके पूर्वज ये प्रोसेस आपकी लाइफ में ला रहे हैं ताकि आप फुल स्ट्रेंथ में आ सकें, पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो सके, प्रोटेक्टेड हो सके अपने आप को लेकर, हर तरीके की मेंटल क्लियरिटी मिल सके एंड आपकी रिलेशनशिप को आगे ग्रोथ में लाया जाए। यानी आप किसी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसको यूनियन में भी लाया जाए। ठीक है, आगे चलकर। ओके, तो आज की एनर्जीज में ये आ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस टाइम करेज बढ़ रहा है, आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको मेंटल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपको सच्चाई का
का ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है। आपको एक अथॉरिटी वाले पावरफुल सिचुएशन में लाया जा रहा है, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों में आपका साथ दे रहे हैं डिवाइन एंड आपके पूर्वज, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप हर तरीके के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। तो आपको डिवाइन से फुली कनेक्ट होना है, अपने पूर्वजों का पूरी तरीके से मतलब मान सम्मान करना है। यदि आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हैं फुली, तो आपको पता होगा कि उनको क्या चीज़ें करना पसंद थी एंड वो चीज़ें आप उनके नहीं रहने पे आप ये चीज़ें करते हैं, तो उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में आती है, उनकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा आपको मिलती है, ठीक है। तो उनके जो भी कार्य रहे हों, बहुत अच्छे वाले जो कार्य रहे, तो उनको अवश्य ही आपको करना चाहिए, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा आ सके, ठीक है। एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहिए ताकि टाइम टू टाइम हर तरीके की गाइडेंस एंड हर तरीके का मैसेज आपको सही वे में प्राप्त हो सके एंड आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिल सके पूरी तरीके से एंड सत्य का ज्ञान भी टाइम टू टाइम होता रहे, ठीक है। तो ये है मैसेज बाय टैरो कार्ड्स, ठीक है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। इस टाइम में आपका करेज बढ़ रहा है, तो उस पर और भी ज़्यादा वर्क कीजिए। उस करेज को बढ़ाने में मतलब आप अपनी इनर हीलिंग कर सकते हैं, इनर ग्रोथ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं एंड अच्छे कार्य कर सकते हैं, यानी सर्विंग वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़े। ओके, तो ये था मैसेज। ओके, तो चलिए एक दो मैसेज देख लेते हैं, एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला ही मैसेज आ रहा है, इन द एंड लव ऑलवेज विंस। तो हर चीज़ को जीतने के लिए लव की यानी प्यार की ज़रूरत होती है, तो अंत में हमेशा प्यार की ही जीत होती है, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। पास्ट कनेक्शन, तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब भी आ रही है, यानी कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ही मैसेज आया। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बी ओरिजिनल, तो आपको बोला जा रहा है कि ओरिजिनल रहें, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आपकी स्ट्रेंथ, करेज एंड पावर बढ़ रही है। आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से ग्राउंडेड हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। एंड एक अथॉरिटेटिव पावरफुल सिचुएशंस में आ रहे हैं, तो ये सारी ब्लेसिंग्स ही वर्क कर रही हैं आपकी लाइफ में। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में उतर रही है, ठीक है। आपके कुल देवी देवताओं की, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उतर रही। आँखें, तो आपकी आँखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं। उसके बाद आया मिस्टर, तो ये आपके मिस्टर की तरफ से मैसेज आया है, यू आर गोल्ड। तो वो बोल रहे हैं यू आर गोल्ड, आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो ये था मैसेज हमारा जो एंजल्स मैसेज था, ठीक है। एंड इसके बाद एक और डाउनलोड मैसेज आ रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों ही मैसेज ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, अपने ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए एंड जो भी कार्य आपको दिया जाए उस पर पूरी तरीके से ध्यान लगा कर रखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ा कर रखना चाहिए, अपने ध्यान शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना ना रहे। आपको हर तरीके की क्लियरिटी अच्छे से मिल जाए एंड आप अपने कार्य में पूरी तरीके से फोकस्ड रहें एंड उस कार्य को अपना 100% दे सकें, ठीक है। तो ये मैसेज है आज के लिए। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट ओके। एंड इस टाइम में यदि आपका करेज, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपके ऊपर आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने जीवन में अच्छे कार्य और भी ज़्यादा करने चाहिए। अपने घर में ही वो चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए, यानी कि आपके माता पिता से ये चीज़ें शुरू होती है। देखिए, माता पिता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यदि वो नहीं होते तो आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे आर द रियल पावर ऑफ यू फॉर यू, ठीक है। वो आपकी असली पावर है। यदि वो लोग नहीं होते तो आप नहीं होते, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी स्ट्रेंथ बने, ठीक है, उन लोगों की स्ट्रेंथ बने, ताकि वो लोग अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर सकें, ठीक है। तो आपको अपने घर में सबसे पहले अपने माता पिता से, अपने बुज़ुर्गों से स्टार्ट करना चाहिए एंड उनका मान सम्मान, पूरी केयर एंड उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड जब आप ये चीज़ें करते हैं तो दूसरे भी आपसे प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग भी, एंड वो लोग भी ये चीज़ें देखकर सीखते हैं,
एंड जो लोग नेगेटिव हैं या नेगेटिव मेंटालिटी वाले होते हैं, चीज़ों को गलत वे में ले जाते हैं, तो उन लोगों से तो आपको दूरी बना कर रखनी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग आपकी मेंटल, जो कहते हैं मेंटल क्लियरिटी को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपके कार्यों को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ग्राउंडेड रहना है, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी है। एंड जो भी आपका अच्छा कार्य है उसको दिन प्रतिदिन करते रहना है। किसी भी वे में जाकर उन कार्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। किसी भी परेशानी की वजह से, किसी भी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कुछ भी कार्य अपना जो रूटीन वाइज आप करते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करने के लिए, ब्लेसिंग्स को हासिल करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, तो होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर।